दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको वो जो 13 दिन का पक्ष सितंबर के मंथ में आने जा रहा है उसके बारे में बताया था कि मालिका ग्रंथ में लिखा है कि ये जो 13 दिन का पक्ष है ये 3 बार आएगा कलयुग के अंत में। तो दोस्तों, प्रश्न उठता है कि क्या क्या घटना हो सकता है, क्या क्या घटना ये जो 13 दिन का पक्ष आ रहा है इसके असर से क्या क्या घटना घट सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको मेरे इस छोटे से YouTube चैनल पे। आज का ये जो नया एपिसोड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि आपको बिना स्किप किए ही पूरा एपिसोड सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड 9 स्टार्ट करते हैं प्रभु का नाम लेके। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, ये जो देखिए 13 दिन का पक्ष अगर हम इतिहास में देखें तो 13 दिन का पक्ष जब भी आया है, जब भी गिरा है तो युद्ध हुआ है। मतलब मैक्सिमम टाइम जितना मैंने ढूंढा है, देखिए ये तो 13 दिन का जो पक्ष है ये इसके बारे में किसी अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि नहीं वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन स्वतंत्र रूप में मालिका में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है 13 दिन के पक्ष के बारे में। तो अगर 13 दिन का पक्ष महाभारत काल में हुआ था, फिर वर्ल्ड वॉर जैसे कि बोला था वर्ल्ड वॉर टाइम में हुआ था, फिर अभी रिसेंट 21st सेंचुरी जो चल रहा है, अभी मॉडर्न जो हमारा वेस्टर्न कल्चर वाला इंडिया है, मैं तो देखो बोलूँगा नहीं कि अभी हम लोग फुल्ली सनातनी हैं। वेस्टर्न कल्चर 70% आ चुका है, 30% सनातन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अलग अलग व्यूज़ होंगे, लेकिन ये मेरा मानना है, अपना मानना है। तो दोस्तों देखिए, ये जो युद्ध होता है क्या ये अचानक से हो जाता है? नहीं होता। तो इसके बहुत सारे लक्षण पहले ही दिखाई देते हैं। जैसे कि कारगिल का युद्ध हुआ था, तो उसके पहले ही कुछ लक्षण दिख गए थे हमको, मतलब पूरी दुनिया को दिख गए थे कि हाँ आगे कुछ हो सकता है, युद्ध जैसा हो सकता है। फिर हुआ, मालिका में भी लिखा था वो सब। तो देखिए अभी जो सिचुएशन है, आपको तो मालूम होगा कि अभी जो एक देश जो हमारा ही अंश है, पाकिस्तान, हमारा ही भारत का अंश है पाकिस्तान, वो बहुत कुछ गड़बड़ कर रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ कर रहा है और हमारे भारत की भूमि को वो दहलाना चाहता है। वो आतंकी साजिश डेली हर रोज़ नए नए साजिश कर रहा है। तो देखिए अभी हम लोग ये 13 दिन का पक्ष जो है, जो सितंबर के मंथ में आ रहा है, उसके बारे में देखेंगे कि अभी जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं इंडिया के रिलेटेड, मतलब हमारे भारत को लेके पूरी दुनिया में क्या क्या अभी चल रहा है उसके बारे में देखते हैं। उसके बारे में देखते हैं, वहाँ से कुछ प्रूफ लेते हैं, उसके बारे में लेने के बाद ही हमको मालूम चलेगा कि मालिका में कितना सत्यता है। तो दोस्तों बिना स्किप किए ही दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है, अभी देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री अभी हैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं, 15 तारीख, ठीक है, जुलाई 15, जो पहले का मंथ गया अभी जुलाई 15 को उत्तर प्रदेश गए थे। लेकिन दोस्तों उसी महीने में जुलाई में 11 तारीख को, 12 तारीख को और 14 तारीख को, 11, 12 एंड 14, इस तीनों डेट पे बहुत सारे टेररिस्ट आतंकवादी उत्तर प्रदेश से पकड़े गए। तो जब भी उनका जो प्लान था वो
उनको पूछा गया कि पकड़े जाने के बाद उनको पूछा गया कि आपका प्लान क्या था। तो उनका प्लान था कि ये जो मेजर सिटीज़ हैं, काशी है, वाराणसी है, इस सब जगह में बॉम्ब ब्लास्ट करने का। बॉम्ब भी रिकवर हुआ है, लेकिन देखिए न्यूज़ में नहीं आया कि ये मोदी जी का जो 15 तारीख, देखिए एक दिन बाद ही 11, 12 और 14 तारीख को आतंकवादी उत्तर प्रदेश से पकड़े गए और 15 तारीख को मोदी जी उत्तर प्रदेश में आए। कितना सब लिंक्ड है। ठीक है, ये तो होगी एक घटना। ये तो हो गई एक घटना कि देखिए मेरा ऐसा मानना है कि इन जो आतंकवादी हैं ये और कुछ नहीं, ये मोदी जी का जो विज़िट था उत्तर प्रदेश में उसको थोड़ा उसमें ही कुछ करना चाहते थे। देखिए प्रधानमंत्री है, ये सब अगर लीक होगा, अगर मतलब सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं इंडिया के, वो अगर ये सब तथ्य लीक करेंगे तो आगे बहुत ही परेशानी हो सकती है। इसीलिए वो सब तथ्य लीक किया नहीं जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये घटना होने के बाद फिर क्या होता है, उसके बाद होता है पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन अटैक। आपने देखा होगा न्यूज़ में ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं कश्मीर में। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद ही ये ड्रोन अटैक पाकिस्तान के बाद, मतलब पाकिस्तान ने किया। इसके बाद ये जो इवेंट होने के बाद तो प्रश्न उठता है ये क्यों हुआ। क्योंकि देखो दोस्तों, ये जो टेररिस्ट पकड़े गए थे, इनके पास से प्रूफ मिला कि ये लोग पाकिस्तान से ट्रेंड थे। तो अगर मोदी जी को मारने आए थे तो पकड़े गए, तो भाई जो गुरु है उसको तो गुस्सा होगा ना, इसके ही शिष्य हैं तो गुरु को गुस्सा आएगा। तो गुरु को गुस्सा आया, उसने फिर चाइना से मदद मांगी तो चाइना ने दिया खिलौना, अपना जो ड्रोन है, छोटे मोटे खिलौना, लो भाई बच्चे खेलो इससे। तो उसको खिलौना वो इंडिया में भेजा, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, इनकी मानसिकता कितनी गिर चुकी है। देखिए, खुद का देश संभाला नहीं जाता, दूसरे के देश में आके आतंकवादी घुसाते हैं। देखिए दोस्तों, कैसी मतलब मानसिकता है इन लोगों की। बहुत दुख होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो पाकिस्तान है यह हमारा ही एक अंश है, अखंड भारत का एक अंश है। तो चलिए, ये तो और एक इंसिडेंट जो हुआ मोदी विज़िट, उसके पहले ही आतंकवादी पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद, विज़िट होने के बाद ड्रोन अटैक्स होता है। ठीक है, कंटिन्यू ड्रोन अटैक्स होता है। तो देखिए अभी जो सिचुएशन है गवर्नमेंट लेवल पे, हमारा इंडियन गवर्नमेंट लेवल पे, इन लोगों ने डिसीजन ले लिया है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डिसीजन है बहुत बड़ा डिसीजन है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज तक स्वतंत्र भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, फर्स्ट अटैक नहीं किया। ये पहली बार होगा जब भी हमारा देश, स्वतंत्र भारत, पहली बार किसी देश पे पहले आक्रमण करेगा। जी हाँ दोस्तों, सारी परिस्थितियाँ वैसी ही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सिनेरियो हो, चाहे वो ग्राउंड पे क्या चल रहा है सिनेरियो, जो मतलब लोगों के बीच में। देखिए अभी जो पाकिस्तान है और चाइना है, ये तो मालूम है आपको, मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों, अभी जो प्लान है वो इन लोग को कंफ्यूज कर रहा है। क्यों कंफ्यूज कर रहा है? देखिए, इंडिया का जो प्लान है ये देखिए, साउथ चाइना जो सी है, साउथ चाइना सी जो है, वहाँ पे हमारा 6 नेवल वारशिप्स डिप्लॉयड हो गए हैं ऑलरेडी। किसी को नहीं बताया और बहुत ही कम न्यूज़ चैनल में ये सब दिखाया कि हमारा जो इंडियन नेवी के 6 वारशिप्स हैं, युद्ध पोत, वो साउथ चाइना सी में डिप्लॉयड है। एक वीक का पहले ही ये न्यूज़ है, 1 वीक पहले ही।
उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा हमारा जो ये बोलते जॉइंट कमांड सेंटर। जॉइंट कमांड सेंटर मतलब नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, आर्मी तीनों को मिला के ये बना है। और ये जो वेस्टर्न फ्रंट है, वेस्टर्न फ्रंट हमारा ये जो जैसे हमारा ये पंजाब, गुजरात, सौराष्ट्र, ये सब वेस्टर्न फ्रंट है। तो वेस्टर्न फ्रंट में लार्ज स्केल पे वॉर प्रैक्टिस हुआ है, वॉर ड्रिल्स जो बोलते हैं। हाँ, युद्ध से पहले जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो हुआ है। तो प्रश्न उठता है ये आखिर रेगिस्तान में ये सब क्यों प्रैक्टिस हो रहा है। ये सब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को लगा के रेगिस्तान में क्यों प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप लोग तो अभी तक समझ गए होंगे क्या क्या चल रहा है। आशा करता हूँ ये सब जो पॉइंट्स मैंने बताया उसको लिंक करते करते आप लोग को अभी तक कुछ कुछ तो मतलब हिंट मिल गया होगा कि क्या होने वाला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम ये सब स्पिरिचुअल वे में देखें, हमारा ये भारत तो भक्तों का देश है ना, तो ये जो भक्ति के ऊपर आ जाते हैं, ये तो हो गई पॉलिटिकल सिनेरियो, वर्ल्ड सिनेरियो, करंट अफेयर्स जो है ये सब है। अभी ये जो वर्शिप गया है और ड्रिल्स हो रहे हैं, ये सब हो गए पॉलिटिकल सिनेरियो। तो अभी देखिए स्पिरिचुअल सिनेरियो पे आ जाते हैं। कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा एक भयंकर चित्र, एक भयंकर वीडियो वायरल हुआ। वो जो द्वारिकाधीश मंदिर है, द्वारिकाधीश धाम जो है, वहाँ पे बिजली गिरी। लेकिन दोस्तों कहाँ पे गिरी? मंदिर के ऊपर नहीं गिरी, मंदिर के साइड में, मंदिर के जस्ट बगल में ही गिरी। मंदिर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों अगर मेरा प्रश्न है, अगर बिजली मंदिर के ऊपर गिरता तो ठीक है, हाँ बिजली गिर गया मंदिर के ऊपर, ये तो नेचुरल है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मंदिर के बगल में गिरी, मंदिर को कुछ हुआ भी नहीं। आप खुद सोचिए, तो ये क्या है, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए दोस्तों, ये एक सूचना है, ये एक सूचना है कि कुछ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, गहराई से ये सब ग्रहण करें, गहराई से इस सब बात को ग्रहण कीजिए और दिमाग में ये सब सोचिए, आप खुद लिंक कीजिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये जो इवेंट्स हैं। देखिए फिर से रिकैप करते हैं। जुलाई 15 को मोदी जी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके पहले 11, 12, 14 जुलाई को आतंकवादी बॉम्ब के साथ पकड़े गए। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, और ये सब पाकिस्तानी आतंकवादी थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पकड़े जाने के बाद मोदी जी आए, अपना जो सभा था वो किए, चले गए। उसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन अटैक्स हुआ। उसके बाद ये जो युद्ध विराम था इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम चल रहा था, उसको भी पाकिस्तान ने तोड़ दिया। ठीक है, ये भी हुआ है, ये भी एक इवेंट है जो हुआ है। युद्ध विराम तोड़ दिया पाकिस्तान ने और ड्रोन अटैक्स किया और रॉकेट लॉन्चर से हमला भी किया। एक कुछ ही दिनों पहले का ही बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से फटाक से हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 6 युद्धपोत, बड़े बड़े युद्धपोत जो कि मॉडर्न डे युद्धपोत हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स से लेस हैं, ब्रह्मोस मिसाइल से लेस हैं, समझ गए? बहुत ही एडवांस्ड 6 युद्धपोत को साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दिया, पहले ही डिप्लॉय कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वेस्टर्न फ्रंट में, हमारा जो भारत का वेस्टर्न फ्रंट है, वहाँ पे युद्ध का जो ड्रिल प्रैक्टिस होता है उसका स्टार्ट होना लगा। अभी भी हो रहा है। पैराड्रॉपिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, टैंक मूवमेंट का प्रैक्टिस हो रहा है, बोफर गन को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, गर्मी में टेस्ट कर रहे हैं, बारिश में टेस्ट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि क्या क्या कैसे होना है, मतलब रेगिस्तान का जो वेदर है उसके हिसाब से ट्रेनिंग ले रहे हैं।
उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद होता है द्वारिकाधीश मंदिर के ऊपर बिजली बिजली गिरती है, मतलब ऊपर तो नहीं साइड में गिरती है, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अभी जो प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, अभी जो प्रेजेंट में हमारे प्रिय मोदी जी को यूएनएससी का हेड बना दिया जाता है। देखिए दोस्तों, भारत ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ये चाणक्य का देश है, ये बलदेव का देश है, ये जगन्नाथ जी का देश है, ये स्वयं कृष्ण राम जी का देश है, ये हनुमान जी का देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, तो यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, ये पूरी दुनिया में ये जो सिक्योरिटी होता है, ठीक है, सिक्योरिटी पे नज़र रखता है। और जहाँ पे आवश्यक होता है, अपना जो यूएन का फोर्स, उनका मतलब एक स्वतंत्र आर्मी है, यूएन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी फोर्स जो है एक स्वतंत्र आर्मी है, जहाँ पे जो मेंबर्स हैं ये यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे मेंबर, इंडिया भी एक मेंबर है, वहाँ पे आर्मी भेजते हैं, सब मिलके एक आर्मी फॉर्म्ड है। तो जहाँ जहाँ भी ये जो मतलब सिक्योरिटी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो यूएनएससी में सब फैसला होता है। जैसे देखिए, हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो हम कुछ भी ऐसा क्रिमिनल केस होता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो वैसे ही ये जो इंटरनेशनल है, वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब भी अमेरिका जो यूएसए है वो सुपर पावर बनने के बाद ये सब यूएनएससी ये सब फॉर्म हुआ, ये सब बना। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, जो कि पूरा दुनिया पे ये सिक्योरिटी जो होता है उसके ऊपर अपना मतलब अधिकांश जो अंश है वो यही लोग ही निभाते हैं। अफ्रीका हो गया, ठीक है, अफ़गानिस्तान हो गया, ये सब हर जगह में इसके जो हेड अभी हैं, अभी जो हेड बनाए गए हैं वो और कोई नहीं, वही और कोई नहीं, हमारे प्रिय मोदी जी हैं जी। ये होता है, ठीक है। अभी 1 महीने तक इनका टाइमलाइन है। भाई देखिए, मोदी जी आपको 1 महीने हम देते हैं, आप 1 महीने में कुछ भी कीजिए, आपको खुली छूट है, समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों, कच्ची गोलियां नहीं खेली है हमने। तो अभी मोदी जी जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हेड हैं, पॉलिटिकल हेड हैं, जो बोलेंगे वही होगा, जो बोलेंगे वही होगा। तो अभी जो देखिए एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, मैं क्यों बोला कि जो होगा इनके वजह से और इनका मन से ही होगा, मोदी जी जो बोलेंगे वही होगा। जितने भी कंट्रीज़ हैं, 100 से ऊपर कंट्रीज़ है, 157 शायद, मेरे को वो नंबर याद नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं मेंबर्स। तो मोदी जी जो बोलेंगे वही होगा। क्यों बोल रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ। देखिए, पिछला फर्स्ट जो मीटिंग हुआ यूएनएससी का, मोदी जी जब भी हेड हुए, पॉलिटिकल हेड ये ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके बाद मीटिंग हुआ। मीटिंग में पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं गया। आप खुद सोचिए, पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं गया, ठीक है, लात मार के भगा दिया। भाई तुझे यहाँ पे एंट्री है ही नहीं, जहाँ इंडिया बैठेगा वहाँ पे एंट्री नहीं है। देखिए दोस्तों, आरंभ हो चुका है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए बहुत कुछ हुआ। उसके बाद देखिए, अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ, ज्योग्राफी समझिए, आप इस जगह की ज्योग्राफी समझिए। देखिए दोस्तों, मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ आपके सामने, आपका टाइम लॉस तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं दोस्तों, आपका टाइम लॉस मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हम भारत में जो रहते हैं, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो सब ये वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में नहीं जानती, क्योंकि देखिए वो जो तथ्य हैं हम लोग को मिलते नहीं हैं। तो कुछ ही लोग जानते हैं जो उस मतलब ढूंढते हैं, हर दिन ढूंढते हैं कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटना हुआ है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या पे कौन किसको मार रहा है, क्या हो, सब नज़र रखते हैं। कुछ लोग जो जिनको ये सब ज्ञान मिलता है।
मतलब वो खुद ही ढूंढ के अपना टाइमलाइन बनाते हैं। लेकिन देखिए ज़्यादातर भारत में हम लोग जो भारतीय हैं, खाना खाओ, काम करो, पानी पियो, सो जाओ, सही है ना। तो हम लोग को कुछ आता जाता नहीं है, कौन क्या कर रहा है, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जब तक हमारे ऊपर ही नहीं आता, अपने इज्जत के ऊपर बात नहीं आती, तब तक नींद से जागते नहीं हैं हम लोग भारतीय इंडियंस ऐसे हैं। जब तक खुद के इज्जत के ऊपर बात नहीं आती, तब तक हम लोग नींद से नहीं जागते, ये सच्चाई है। ठीक है, हम लोग सरल हैं, कोई कुछ भी आके बोल के चला जाता है तो हाँ हाँ भाई ये बोला है तो होगा ऐसे ही, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, तू ही सही है, बस यही है। और क्या, सरलता ही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। देखिए अभी जो चेंजिंग एटमॉस्फेयर है, बदलता भारत है, उसमें मुझे लगता है हर एक भारतीय को जानना चाहिए अभी परिस्थिति क्या है। पूरी दुनिया में भारत अपनी डंका जो बजा रहा है उसके बारे में भी जानना चाहिए। ओलंपिक्स में तो आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा एक नया युग का स्टार्ट हुआ है। जैसा ओलंपिक्स में एक नया युग का स्टार्ट हुआ है, तो वो तो अलग स्पोर्ट्स है, वो तो छोड़िए। अभी हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल, मिलिट्री। ठीक है, मैं आपको अभी वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ। वर्ल्ड मैप देखिए दोस्तों, वर्ल्ड मैप में ये देखिए, यहाँ पे है अफ़गानिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, यहाँ पे है इंडिया, ये देखिए रशिया। ठीक है, ये 4 देश को देखिए पहले, रशिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो देखिए दोस्तों, अभी जो प्रेजेंट चल रहा है, अफ़गानिस्तान में अचानक से अमेरिका, यूएसए जो था वो चला गया, अचानक से ही चला गया। एक ही रात में अपना जो बोरी बस्ता है बांध के निकल लिया, पतली गली पकड़ के अफ़गानिस्तान से निकल लिया। 18 साल से वहीं पे पड़ा था, अभी ऐसा क्या हो गया, निकल गया। अभी क्यों निकल गया? इसलिए निकल गया भाई, उसको मालूम चल गया, उसको भनक मिल गया कि मोदी जी बम फोड़ने वाले हैं, मोदी जी बम फोड़ने वाले हैं। जी हाँ, मोदी जी बम फोड़ने वाले हैं, और उससे पहले हम इस बम के लपेटे में आए, यहाँ से निकल लो। देखिए दोस्तों, ये जो अमेरिका है, यूएसए, ये सबसे चोर वाला देश है। सबसे बड़ा चोर मैं तो कहूँ ये अमेरिका है। अभी पूरी दुनिया में जो गड़बड़ चल रहा है, हर जगह में ये अपना नाक घुसाड़ता है और उसको गड़बड़ को और गड़बड़ कर देता है, डबल गड़बड़ कर देता है। इसने क्या किया अफ़गानिस्तान में? देखिए अफ़गानिस्तान में जो लोग थे, पहाड़ी लोग हैं, रेगिस्तान, पहाड़ी, बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। लेकिन ये लोग ने क्या किया, वहाँ पे गए, बोला कि देखो देखो, तुम लोग तो सिविलाइज्ड नहीं हो, तुम लोग में कोई कल्चर नहीं है, तुम तो पहाड़ी हो। अभी देखो हमारा धर्म जो है, ये देखो, हम लोग ऐसा मोबाइल यूज़ करते हैं, जीन्स पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, कार में जाते हैं, ये देखो बिजनेस करते हैं, ये सब सिखा दिया। तो अभी क्या हो रहा है अफ़गानिस्तान में, आप देखिए, खुद देखिए। पहले तो ये सब नहीं होता था, पहले तो वो लोग अच्छे से थे। हाँ, अभी क्या हो गया? हाँ, अभी ये तालिबान क्यों घुस गया और ये अमेरिका वाला इसको पूरा बिगाड़ के ही निकल लिया, पतली गली पकड़ के निकल लिया। तो अभी देखिए, जब भी शेर आता है, चाहे वो बंदर हो, मगरमच्छ हो, तो सब अपने अपने बिल में घुस जाते हैं। समझ रहे हैं? जब भी ये भारत जो है, आपने देखा होगा सम्राट अशोक जी का वो जो एम्ब्लेम है, वो जो शेर का एम्ब्लेम है, आपने देखा होगा, हमारा एम्ब्लेम, नेशनल एम्ब्लेम शेर, हाँ, उसको देखा होगा। वो क्यों है? क्योंकि हम लोग शेर हैं, और जब भी शेर एंट्री मारता है तो गीदड़ दुम दबा के भागते हैं। तो देखिए, अमेरिका को पता चल गया कि भाई कुछ बड़ा बड़ा होगा, इससे पहले इंडिया हमको इस लफड़ा में घसीटे, इधर से निकल लीजिए, इधर से निकल लो। देखिए इतना बड़ा धोखेबाज है वो अमेरिका। देखिए उसके खुद का फ़ायदा जहाँ पे नहीं है, वो वहाँ पे कुछ नहीं करेगा, किसके लिए भी कुछ नहीं करेगा। अपना फ़ायदा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। देखिए दोस्तों, ये ऐसा देश है।
एक तो पाकिस्तान है, ये उसको छोड़ दीजिए, ये देखिए अमेरिका को देखिए, बहुत ही धोखेबाज देश है दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया अमेरिका के बारे में। अभी देखिए, हाँ अभी उसको मालूम चल गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो युद्ध होगा तो मुझे पहले निकल लेना चाहिए, क्योंकि देखिए वहाँ पे अगर युद्ध हुआ तो इंडिया उसको घसीटेगा अमेरिका को कि भाई देख तू तो मेरा दोस्त है, वहाँ पे बैठा है, तू भी मेरे को हेल्प कर। तो अमेरिका फिर डू और डाई पोजीशन में आ जाएगा। इससे पहले ही वो निकल लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में तालिबान वो अचानक से ही एक ही रात में तालिबान कहाँ था पता नहीं, अपने अपने बिल से निकल के हथियार, मॉडर्न हथियार, टैंक, हेलीकॉप्टर लेके उतर गए मैदान में। अरे भाई ये कहाँ से आ गए, अरे ये तो था ही नहीं, ये तो सब ख़त्म हो गए थे, ये फिर से कहाँ से आ गए तालिबान वाले। देखिए दोस्तों, ये जो तालिबान है इसको फिर से संगठित किया गया किसके द्वारा, चाइना और पाकिस्तान। जी हाँ, चाइना इसको फंड दे रहा है और पाकिस्तान इसको ट्रेनिंग दे रहा है। चाइना क्या दे रहा है, फंड दे रहा है तालिबान को, और ट्रेनिंग कौन दे रहा है, पाकिस्तान दे रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर ये जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये जो देखिए मैप में आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान, इसके चारों तरफ देखिए कौन सा देश है, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अज़रबैजान है, और फिर आता है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी देश है इन सब का दुश्मन एक ही है, समझ गए। काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और अफ़गानिस्तान, इन सब का दुश्मन एक ही है। तो यहाँ पे अप्लाई होता है कौन सा फॉर्मूला, जब भी तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, ये कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, याद कीजिए। कौन से महापुरुष ने ये फॉर्मूला कहा था, जी महापुरुष चाणक्य ने। ये महापुरुष चाणक्य जी का फॉर्मूला है। जब भी सिकंदर का युद्ध हुआ था, सिकंदर का युद्ध जो हुआ था, आपका मालूम नहीं है तो थोड़ा उसके बारे में भी ज्ञान लीजिए। तभी ये फॉर्मूला महापुरुष चाणक्य जी ने यूज़ किया था, पहले यूज़ किया था। ये चाणक्य नीति है, चाणक्य के फॉर्मूला। तो देखिए, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तू भाई मैं भाई, तू चोर मैं चोर। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या हुआ, ये कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश का एक ही दुश्मन है। कौन है दुश्मन, चाइना और पाकिस्तान। क्योंकि दोस्तों ये दोनों, चाइना जो है ये इन लोग को कुछ लोन दिया है, अभी लोन ये लोग वापस नहीं कर पा रहे हैं। ये जो छोटे छोटे देश हैं अभी लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं, इनका वो इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी जितना नहीं है उससे ज़्यादा लोन ले लिया है, कैसे भरेंगे। अभी चाइना बोला देख भाई तू भरेगा नहीं तो मैं मुझे ये दे दे, ये जगह दे दे, तेरा एयरपोर्ट दे दे, तेरा ऑयल फील्ड दे दे, तेरा पोर्ट दे दे। तो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये लोग परेशान हैं, अभी क्या करें। दूसरी तरफ से ये पाकिस्तान जो है ये आतंकवादी भेज रहा है हर जगह। ये जो जितने भी देश में बोला, आपने देखा होगा अजरबैजान में जब भी युद्ध हुआ था, पाकिस्तान में अपना आतंकवादी भेज दिया था। अभी अफगानिस्तान में देखा होगा तालिबान के साथ पाकिस्तान आर्मी मिल के लड़ रहा है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। छी 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 छी, ऐसा देश कभी पैदा होगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो देखिए ये सब हो गया। तो दुश्मन सब एक ही, सबका एक ही है, चाइना और पाकिस्तान। तो अभी इन लोग को कौन एकजुट किया, कौन एकजुट किया। अभी देखिए पिछले कुछ 1 वीक पहले ही, 1-2 वीक पहले ही मीटिंग हुआ था किसका, इंडिया, रशिया और इन सब देशों का। देखिए दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य नीति, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तेरा भाई मेरा भाई, समझ गए। रशिया और ये जो 7 देश हैं उसके साथ इंडिया, सब लोग बैठ के युद्ध का जो मैप है प्रस्तुत कर चुके हैं।
जी हाँ दोस्तों, युद्ध का जो मैप है प्रस्तुत कर चुके हैं। तो कैसे होगा, इन लोग को साथ लेके हम लोग कैसे लड़ेंगे देखिए, मैं बोल रहा हूँ हर जगह में रशिया का बेस है, और रशिया इन लोग को ना ही ट्रेनिंग दे रहा है। इनकी जो मिलिट्री है, नेवी है, एयरफोर्स, देखिए इनके पास ज़्यादातर के पास आर्मी है और कुछ के पास एयरफोर्स है। नेवी किसी के पास तो ना के बराबर ही है। अफ़गानिस्तान के पास है 2-3, वो इंडिया ने गिफ्ट किया था वॉरशिप, कुछ मुझे मालूम है अफ़गानिस्तान को, लेकिन बाकी जो देश हैं उनके पास कुछ नेवल पावर नहीं है। ठीक है, तो ये लोग हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर, रशिया और इंडिया के ऊपर। इनका जो मर्चेंट वेसल्स हैं, जब भी ये लोग पैसेज करते हैं इंटरनेशनल वाटर्स पे, तो ये लोग इंडिया और रशिया के जो वॉरशिप्स हैं इसको बोलते हैं कि भाई भाई हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं, हमको थोड़ा हेल्प कर दो और तुम थोड़ा हमको गार्ड कर दो। क्योंकि देखिए पायरेसी होता है, ठीक है, पायरेसी होता है, आतंकवादी होते हैं, तो बहुत कुछ होता है समुद्र के अंदर बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए ये लोग हमसे थोड़ा हेल्प ले लेते हैं, इनका काम चल जाता है। तो अभी देखिए रशिया क्या कर रहा है, इनको मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। इंडिया ने रशिया को क्या कहा, भाई तू अगर मेरा भाई है तो इनको सपोर्ट कर। तो रशिया ने क्या किया, इनको फंडिंग देना चालू किया, मिलिट्री सपोर्ट देना चालू किया, ट्रेनिंग देना चालू कर दिया। तो अभी ये जो ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान में इंडिया का एक सीक्रेट एयरबेस है, ये शायद किसी को मालूम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो ताजिकिस्तान जो देश आप देख रहे हैं, वहाँ पे इंडिया का एक सीक्रेट एयरबेस है जो कि रशिया मेंटेनेंस करता है, और जब भी हमको चाहिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो सोचिए ये सब देखिए ये सब जो हो रहा है, ये सब एक ही सूचना देता है। आपको मालूम है युद्ध तो होगा, पर ये जो 13 दिन का पक्ष जो है, ये इसके आसपास ही होने के 90% चांसेस मुझे तो दिख रहे हैं। आप ज़रूर कमेंट कीजिए आपको क्या लगा। देखिए मैंने खाली मालिका के बारे में तो कहा नहीं, हर जगह मतलब हर चीज़ के बारे में कहा, आपको ज्योग्राफी बताई कि देखिए अभी ये हो रहा है, फिर आपको हिस्ट्री बताई पहले क्या हुआ था, फिर आपको स्पिरिचुअल वे में बताई कि देखिए द्वारिका देश ने क्या संकेत दिए थे, सब बताया। उसके बाद ये भी बताया मोदी जी अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं, जो बोलेंगे मानना पड़ेगा। अभी इस तरफ तेरा भाई मेरा भाई, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अभी देखिए हम लोग युद्ध जो होता है, अगर हम भारत देश का जो ज्योग्राफी है उसको स्टडी करें, युद्ध कभी बारिश के महीनों में, गर्मी के महीनों में लड़ा नहीं जाता है। जी हाँ, कभी भी आप देख लीजिए युद्ध जो है बारिश के महीने में और गर्मी के महीने में कभी लड़ा नहीं जाता है। कब लड़ा जाता है, जब भी गर्मी ख़त्म होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा विंटर आ जाता है, ठंडी गिरना चालू होता है, तभी युद्ध लड़ा जाता है। अब देख लीजिए, अगर मेरे बातों पे आपको शंका आ रही है, डाउट हो रहा है, तो आप खुद देखिए कौन से डेट्स पे हुआ है और वहाँ उस टाइम में वेदर क्या रहता है, आप खुद देख लीजिए। खाली अभी स्वतंत्र भारत का मत देखिएगा, इतिहास का भी देखिए, पूरा इतिहास का देखिए, आपको मालूम चल जाएगा। देखिए ये एक सीक्रेट डॉक्ट्रिन है। सीक्रेट डॉक्ट्रिन मतलब जनरल मानेकशॉ जो हमारे पहले जनरल थे, जनरल मानेकशॉ, उन्होंने ये सब युद्ध जो डॉक्ट्रिन होता है, ये युद्ध का वार डॉक्ट्रिन बोलते हैं इसको। इसी डॉक्ट्रिन को हम लोग फॉलो करते हैं। फिर अभी मोदी जी आने के बाद कुछ चेंजेस इसमें हुआ है, कुछ मॉडर्न चीज़ें ऐड किया गया है। मॉडर्न तो नहीं है दोस्तों, ये सब हमारे इतिहास में, ये सब हर जो देखिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बहुत सारे आए हैं, राणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, उड़ीसा में गजपति, बहुत सारे बड़े बड़े राजा इस धरती पे हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज को कौन भूल सकता है, उनका पराक्रम को कौन भूल सकता है। तो देखिए इन सब का जो ज्ञान है, ये हमारे हृदय में बसता है और ये हमारे खून में है। इनका जो
खून है ये हमारा भी सेम खून है, हम भारतीय हैं और इनका भी जो खून था वही खून हमारे रगों में भी बह रहा है। तो ये तो होगा ही। तो चाणक्य नीति अगर लागू हुआ है तो आज तक प्रमाण है दोस्तों, जब भी चाणक्य नीति जो है ये इस्तेमाल हुआ है तो इसका कोई तोड़ नहीं है। चाणक्य नीति का आज तक किसी ने तोड़ नहीं कर पाया है। बहुत सारे ब्रिटिशर आके ये चाणक्य नीति के ऊपर स्टडी किए कि इसका तोड़ तो कुछ तो तोड़ होगा। ये चाणक्य नीति उसका एक किताब है, शायद मुझे तो मिला नहीं है लेकिन मैंने सुना हो ये किताब है। लेकिन बहुत सारे नीतियाँ आपने देखा होगा किसी वीडियोस में ये सब प्रस्तुत होता है, कहीं 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 आर्टिकल में लिखा जाता है, कुछ कुछ चाणक्य नीति के वाणी जो हैं, सेंटेंस जो हैं वो सब मिलता है। लेकिन मेरा चाणक्य जी के ऊपर कोई किताब नहीं है मेरे पास, अभी तो नहीं है। देखते हैं, अगर मिलेगा तो ज़रूर संग्रह करके उससे भी कुछ ज्ञान हम देंगे। तो दोस्तों, युद्ध होगा, ज़रूर होगा। 13 दिन का जो पक्ष है इसी के आसपास होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और देखते हैं, समय तो अभी निकट हो चुका है, समय तो बहुत ही निकट है। सितंबर 8 to 20 मतलब बहुत कुछ ही दिनों की बात है। तो सबको पता ही चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं। लेकिन इसी के आसपास ही होगा, ठीक है। देखिए एग्जैक्ट यही डेट पे होगा कि नहीं ये तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, इसी के आसपास ही होगा ये बोल सकता हूँ। क्योंकि देखिए हम लोग अगर जब भी प्रेडिक्शन कोई करते हैं तो एक वाइड एंगल लेते हैं। वाइड एंगल मतलब चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब अगर हम लोग एक दिन बोल देंगे, पर्टिकुलर डेट बोल देंगे तो गलती होना तय है। देखिए मैं ये प्रेडिक्शन क्यों कर रहा हूँ, पैसों के लिए कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? देखिए मालिका जो ग्रंथ है इसके ऊपर मैंने कुछ थोड़ा ये तो नहीं कहूँगा संपूर्ण ज्ञान मेरे पास है, मैं ही सब कुछ जानता हूँ बाकी कोई कुछ जानता ही नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरे पास थोड़ा सा जो ज्ञान है वही शेयर कर रहा हूँ। देखिए कुछ देखिए मेरे पास जो फॉर्म्स मालिका के मेरे पास हैं, जो 7 से 8 मालिका मेरे पास अभी है प्रेजेंटली, उसको मैं थोड़ा करके पढ़ता हूँ डेली थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान उसका लेता हूँ, उसके ऊपर स्टडी करता हूँ। देखिए एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को डिकोड करने में कभी कभी 15 दिन 20 दिन लग जाता है। सही सुना दोस्तों, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मालिका में एक सेंटेंस से एक शब्द अगर मैं डिकोड करूँ तो कभी कभी 15 दिन 1 महीने भी लग जाता है। उसका मीनिंग मिलता नहीं है तो पूछना पड़ता है, इधर उधर पूछना पड़ता है कि अरे इसका मीनिंग मालूम है क्या, इसका मीनिंग मालूम है। क्योंकि देखिए वो बहुत ही पुराना लैंग्वेज है, बहुत ही एंशियंट लैंग्वेज, पुराना लैंग्वेज है। ओडिया, मॉडर्न डे ओडिया वो है ही नहीं, ना भी वो संस्कृत में है ना हिंदी में है, तो कैसे होगा? तो उसको मालूम अगर हमको कुछ मालूम करना है उस ग्रंथ से तो बहुत ही पहले जाना पड़ेगा, ठीक है। टाइम ट्रैवल करके बहुत पहले जाना पड़ेगा, उस समय में क्या चलता था सब देखना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। ये जो किताब है ये जो ग्रंथ है ये कहा गया है वो 600 साल पहले, तो हमें उसी समय में जाके देखना पड़ेगा उस समय में क्या होता था, तभी मालूम चलेगा कि किस इमोशन से, किस फीलिंग से गुरु अच्युतानंद पंचसखा ने ये मालिका ग्रंथ की रचना की, तभी तो मालूम चलेगा। देखिए मैं सब ड्रामा फ्रामा ये सब मैं नहीं करता हूँ। देखिए जब भी मालिका आपके सामने मैं उपस्थित करता हूँ तो उसी गुरुदेव का नाम लेता हूँ और आरंभ करता हूँ। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, 2-3 पॉइंट लिख लेता हूँ कि आज ये पॉइंट बोलूँगा, उसके बाद मैं अपना कंटिन्यू फ्लो में अपना एक ही फ्लो में स्टार्ट करता हूँ, एक ही फ्लो में स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये तो मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, कोई साधु नहीं हूँ, कोई परमात्मा नहीं हूँ, कोई महापुरुष भी नहीं हूँ, मैं तो सामान्य हूँ। तो देखिए मैं आप लोग सब मेरे दोस्त की तरह हैं। कोई हमारे गुरुजन भी होंगे, हमसे बड़े होंगे, कोई छोटा है, कोई छोटा भाई है, कोई छोटा बहन भी देख रहा है वीडियो को, 17 साल के उम्र के बच्चे भी ये वीडियोस देख रहे हैं।
तो सबको एक ही निवेदन है, सबको एक ही निवेदन है, वीडियो को देखिए और देखिए, ईर्ष्या मत कीजिए और ये सब सोचिए, आप खुद सोचिए। तथ्य तो मैं दे रहा हूँ आपको, डेट के साथ सब तथ्य दे रहा हूँ। आज तक किसी ने ये सब बोला नहीं होगा, डेट भी नहीं बोला होगा। सब लोग बोल देते हैं कि ये लिखा है वो लिखा है, कब होगा क्या होगा किसको मालूम। जिसको मालूम है वो बोलता नहीं है, जिसको मालूम है वो बोलता नहीं है, क्योंकि गुप्त चीज़ें हैं, डरते हैं बोल देंगे कुछ हो जाएगा, डरते हैं। तो देखिए, मैंने तो वो उस लाइन से मैं नहीं हूँ। मैं पहले ही बोला ना, मैं कोई आश्रम चलाता हूँ, ना कोई बाबा हूँ, ना कोई साधु हूँ, और ना ही किसी को बोलता हूँ ए भाई जाते जाते थोड़ा पेटीएम कर देना। आजकल बाबा साधु लोग बोलते हैं ना, जब भी आप जाते हैं दर्शन में तो जाने के टाइम में बोलते हैं ना, ए भाई किधर जा रहा है? हाँ बाबा जी हो गया, मैं घर जा रहा हूँ, समय हो गया। अरे थोड़ा पेटीएम कर देना, थोड़ा पेटीएम कर देना, बोलते हैं ना, पेटीएम कर देना। इसीलिए तो जेल में सड़ रहे हैं बहुत सारे साधु, जेल में सड़ रहे हैं इसी पेटीएम के चक्कर में। तो ये तो था छोटा सा मजाक। तो देखिए, किसी को आहत करने का मेरा मतलब ये नहीं है, इच्छा नहीं है। तो इसी के साथ ही देखिए, हम लोग कल जो वीडियो है इसी के बारे में ही चर्चा करेंगे, इसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो मालिका में इसके बारे में और क्या क्या लिखा है, क्या क्या सल्यूशन है। हाँ, ये जो मुसीबत आएगी, अगर ये जो मुसीबत है तो युद्ध तो होगा, तय है युद्ध होगा। कहाँ से होगा, कब होगा, ये भी बताऊँगा, ये भी बताऊँगा। देखिए, समय एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, एक वाइड टाइमलाइन आपको बता दूंगा कि इसी के अंदर होगा। बता तो दिया है आपको, लगभग 90% बता दिया है, और इसके बारे में और 10% जो है हम लोग कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही इसका सल्यूशन क्या है, मतलब युद्ध के अलावा और भी जो प्राकृतिक विपत्ति आने वाले हैं उसका सल्यूशन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे मालिका के हिसाब से। तो इसके साथ दोस्तों, अनुमति मांगता हूँ, आपका प्यार, आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा वीडियो, आपको लगा कि ये लड़का सही बोल रहा है, इसके तथ्य सही हैं, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय नहीं है, समय निकट है, समय और नहीं है हाथ में। तो पता चलना चाहिए सबको। इसी के साथ ही जो दोस्तों, धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय हिंद।